हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। इस क्लास में फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल ज़िंदगी में एक इम्तहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता। ज़िंदगी में एक मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में ही जहां होता है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर, जूल के प्रभाव पर, पेलियर के प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीबेक के प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। प्लेटिनम प्रतिरोध के तापमापी से, तापयुग्म तापमापी से, पूर्ण विकिरण उतापमापी से, नाइट्रोजन गैस तापमापी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण उतापमापी से। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर, स्टीफन के नियम पर, जूल के प्रभाव पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन के नियम पर। अगला क्वेश्चन है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? ऑप्शन ए है 100 से 250 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से तक, 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड से, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ताप मापा जाता है, तो सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। तो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, किसमें होते हैं? कोटर में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, जरा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए। जरा दूरदृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस, जिसका निचला भाग उत्तल होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमने वाले एम द्रव्यमान के पिंड के कारण डोरी के निम्नतम बिंदु पर तनाव होगा। तो निम्नतम बिंदु पर तनाव होगा mv² प्लस mg। यदि इस क्वेश्चन में अधिकतम बिंदु पर तनाव पूछा जाए तो अधिकतम के लिए ये हो जाएगा mv² माइनस mg। अगला क्वेश्चन है, कांस्टेंटन एवं मैग्नीज मिश्र धातुओं का उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये रखते हैं अल्प प्रतिरोधकता, उच्च प्रतिरोधकता, अल्प प्रतिरोध ताप गुणांक, या दोनों बी एवं सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एवं सी, दोनों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल निम्न में से किसके निकट है? यांत्रिक बल, विभवांतर, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर अनुचुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, ताप विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण तापमापी को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? हमें ये फाइंड करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध बताना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध होता है C/5 बराबर F-32/9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F-32/9 बराबर C/5। इस सूत्र से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री, 0 डिग्री, -300 डिग्री, 1 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, कितना तापमान होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक समान होंगे? -40 डिग्री, 212 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, कार्नो इंजन भी 100% दक्षता नहीं दे सकता क्योंकि हम विकिरण नहीं रोक सकते, आदर्श स्रोत प्राप्त नहीं कर सकते, परम शून्य ताप तक नहीं पहुंच सकते हैं, घर्षण को समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परम शून्य ताप तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक की क्रोड के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? नर्म लोहा, स्टील, कॉपर, निकल, मिश्र धातु, हवा। तो विद्युत चुंबक की क्रोड के लिए अधिक उपयुक्त है नर्म लोहा। यदि स्थायी चुंबक पूछ लिया जाए तो स्थायी चुंबक के लिए हो जाएगा स्टील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट आयरन। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं स्थिर, अस्थिर, केंद्रित, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थिर होते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है सही दृष्टि विभव प्राप्त करने के लिए, दृष्टि धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, सही प्रत्यावर्ती विभव प्राप्त करने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है सही प्रत्यावर्ती विभव प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस के बीच, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस के बीच, 212 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस के बीच, 32 डिग्री सेल्सियस तथा 212 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगला क्वेश्चन, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 280, 290, 300, 310। केल्विन पैमाने में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310। अगला क्वेश्चन, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ये भी बताना कि डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है
वेग पर, तरंगदैर्ध्य पर, आयाम पर, आवृत्ति पर। तो प्रकाश की तीव्रता I प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयाम पर निर्भर करती है। इस सूत्र से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यह सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी परिपथ में वाटहीन धारा बह रही है तो आभासी वोल्टेज एवं आभासी धारा के मध्य कलांतर होगा 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री। तो आभासी वोल्टेज एवं आभासी धारा के मध्य कलांतर होता है 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बढ़ाने पर वह पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाएगा? तो कक्षीय वेग वी बराबर होता है, कक्षीय वेग वी नॉट बराबर होता है 1/√2 वी। वी तुम्हारा पलायन वेग है और वी नॉट कक्षीय वेग है। तो वी बराबर हो जाएगा √2 वी नॉट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसी पिंड का जल तुल्यांक मापित होता है किलोग्राम में, कैलोरी में, केल्विन में, मीटर क्यूब में? तो जल तुल्यांक को मापा जाता है किलोग्राम में। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा के संचरण की विधि है चालन, संवहन, विकिरण, उपरोक्त सभी। तो ऊष्मा के संचरण की विधि होती है चालन, संवहन, विकिरण, सभी होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर? जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के ठंडक या गर्मी का मापन ताप कहलाता है? परिभाषा आधारित है ऊष्मागतिकी के 16वें नियम पर, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर, न्यूटन के शीतलन नियम पर। तो ठंडक और गर्मी का मापन ताप कहलाता है ऊष्मागतिकी के 16वें नियम पर। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड को ऋणावेशित किया जाता है अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, कुछ प्रोटॉन देने से, कुछ न्यूट्रॉन उससे हटाने से? तो ऋणावेशित करने के लिए अधिक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, पार्श्विक चुंबकत्व का ऊर्ध्व घटक उस स्थान पर शून्य होता है जहां नतिकोण होता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन, धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि श्रांति काल कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, उपरोक्त कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रांति काल कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एंटीना एक उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो गाइडेड विद्युत चुम्बकीय तरंगों को मुक्त आकाश में विद्युत चुम्बकीय तरंगों में परिवर्तित कर देता है। आज के इतने ही क्वेश्चन से आज आप सभी लोग ये कमेंट करेंगे कि 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।